अशोक और मीनाक्षी लगभग 25 सालों से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। अशोक और उसकी फैमिली दिल्ली के त्रिलोकपुरी एरिया में रहते थे। अशोक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में काम करता था और मीनाक्षी हाउसवाइफ थी, बिल्कुल जैसा कि आम घरों में होता ही है। ऐसा भी कह सकता है कि अशोक की फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी। वैसे तो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा आम बात है, लेकिन अगर एक लिमिट तक हो तो ही। पर अशोक और वाइफ की लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका रोज ही आपस में झगड़ा होता था। और इन झगड़ों का मेन कारण यह था कि मीनाक्षी को अशोक पर शक था कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। पर जब भी मीनाक्षी अशोक से इस बारे में बात करती थी, अशोक उसको अपनी बातों में घुमा लेता था। वैसे भी जब पति पत्नी को एक दूसरे के साथ रहते हुए बहुत साल हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख ही लेते हैं। ऐसा ही मीनाक्षी के साथ भी हुआ। पर ऐसा नहीं था कि हमेशा उनकी लाइफ में बस झगड़े ही होते थे। फिर एक दिन अशोक ने मीनाक्षी को बताया कि वो उसे महाकुंभ में डुबकी लगवाने लेकर जाएगा। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ी भक्त थी और दूसरा किसी भी हिंदू को अगर महाकुंभ जाने का मौका मिले तो वो अवश्य खुश तो होगा ही। 17 फरवरी 2025 को अशोक एंड मीनाक्षी दोनों दिल्ली से ट्रेन में प्रयागराज के लिए निकल चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी और अशोक इस दिन के फोटोज एंड वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। अब दिन भर का इतना सफर करने के बाद ऑब्वियसली वो थक चुके थे, तो वो होटल ढूंढने लगे। पर महाकुंभ में इतनी भीड़ होती है, जैसे हम सबको मालूम ही है, जिस वजह से उनको होटल तो नहीं मिला। तो उन्होंने मुश्किल से एक रूम रेंट पर लिया, जो कि प्रयागराज के झूंसी एरिया में था। ये रूम उनको सिर्फ 500 रुपए में मिल गया था। अगली सुबह अशोक घर से जल्दी बाहर निकला गया था, जबकि मीनाक्षी अभी भी रूम के अंदर ही थी। जब घर के ओनर्स इन्फॉर्म करने रूम के अंदर आए, तो वो हैरान हो गए जब उनको बाथरूम में से मीनाक्षी की खून से लटपथ डेड बॉडी मिली। और जब उन्होंने पुलिस को बुलाया और पूरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मीनाक्षी का गला किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया था। जब पुलिस वालों ने ओनर से मीनाक्षी के बारे में पूछताछ करना चाहा, तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ओनर्स के पास उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और दूसरा, उस रूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, जिससे केस का पता लगाना और मुश्किल हो गया था। और पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये केस को फिलहाल सोल्व करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन थी और ऊपर से महाकुंभ का प्रेशर भी था। तो उन्होंने मीनाक्षी की फोटो हर जगह पर चिपका दी और सोशल मीडिया पर भी फैला दी, ताकि उसके घर वाले या फिर कोई जानने वाले पहचान ले। पर इतने बड़े महाकुंभ में खूनी को पहचानना बहुत मुश्किल था। अशोक ने वहां से निकलते ही अपने बेटे आशीष को फोन किया और कहा कि उसकी मॉम महाकुंभ में खो गई है और काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिल रही है। तो ये सुनकर ऑब्वियसली सी बात है, बच्चों को बहुत चिंता हुई। ऊपर से अशोक ने भी अपना फोन बंद कर लिया था, जिससे बच्चों की चिंता और बढ़ गई। तो मीनाक्षी के बेटे अश्वनी से रहा नहीं गया और वो 21 फरवरी 2025 को अपने भाई आदर्श और अपने मामा के साथ प्रयागराज चला गया और वो उधर अपनी मॉम को ढूंढने लगा। और महाकुंभ जैसे इवेंट में किसी का खो जाना कॉमन सी बात है। इतना ढूंढने के बाद भी जब उसको अपनी मां का कुछ पता नहीं चला, तो आखिर में उसके पास एक ही ऑप्शन थी, पुलिस। अश्वनी उसी दिन प्रयागराज पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उसने अपनी मॉम की फोटो दिखाई। तो पुलिस वालों को तभी पता चल गया कि ये मीनाक्षी की फोटो है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनको डेड बॉडी मिली थी। जब पुलिस वालों ने अश्वनी और उसके परिवार वालों से और पूछताछ की, तो उनको पता चला कि मीनाक्षी अशोक के साथ महाकुंभ में आई थी। मीनाक्षी के परिवार वालों ने पुलिस को अशोक एंड मीनाक्षी के झगड़ों और अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बताया। सब कुछ पता चलने के बाद पुलिस ने अशोक को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और प्लान के अनुसार अशोक पकड़ा तो गया, लेकिन वो झूठ पे झूठ बोल रहा था,
कि वो तो मीनाक्षी के साथ महाकुंभ में आया ही नहीं। पर जब पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई तो अशोक ने सब कुछ सच बता दिया। तो अशोक ने पुलिस वालों को सब सच बता दिया कि वो मीनाक्षी से नफरत करता था एंड उसने महाकुंभ से 3 महीने पहले ही उससे मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और उसने पुलिस वालों को यह भी बता दिया था कि उसका सच में उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की के साथ अफेयर था और जिस वजह से अशोक और मीनाक्षी के बीच लड़ाई झगड़े धीरे धीरे बढ़ रहे थे और अशोक भी मीनाक्षी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहना चाहता था। और अशोक को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि वो सीधे ये बात मीनाक्षी को नहीं बता सकता था, क्योंकि कुल मिलाकर वो सबके सामने बुरा नहीं बनना चाहता था। तो उसने ये प्लान बनाया कि अगर वो महाकुंभ में मीनाक्षी को मार देगा तो किसी को शक नहीं होगा, सबको ऐसा लगेगा कि वो खो चुकी है, क्योंकि एवरीवन नोज कि महाकुंभ में कितने सारे लोग आते हैं। दिस ईयर ऑलमोस्ट 66 करोड़ डेवोटीज महाकुंभ में शामिल हुए थे। इसलिए अशोक ने महाकुंभ का फायदा उठाया और उसने जानबूझकर अपनी और मीनाक्षी की फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करी की बिकॉज सबको लगे कि वो कितने खुश हैं। लिटरली दिस केस इज वेरी सैड बिकॉज महाकुंभ का नाम ऐसे केस से थोड़ा खराब हो गया है। ऐसे किसी होली प्लेस पर लोग अपने पाप मिटाने आते हैं और दूसरी तरफ अशोक। बट आई एम ग्लैड कि इसका सच सामने आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली मीनाक्षी जी के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। आई होप भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपका इस केस के बारे में क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।